अकाउंट करंट, देखना बेटा, पहली बात तो करंट अकाउंट नहीं बोलना, क्या बोलना, अकाउंट करंट बोलना। करंट अकाउंट अलग वर्ड हो जाएगा, समझ आ गया। इसका नाम क्या बेटा, अकाउंट करंट। देखो बेटा, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ, अभी समझाऊंगा सारा। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट, देयर आर थ्री वे ऑफ preparing an account current. With help of interest table, by means of products. ओके बेटा, इन तीन मेथड से हम अकाउंट करंट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले बोलते हैं बेटा, विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। होता क्या है अकाउंट करंट बेटा, जैसे कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि एक्स और वाई, क्या बेटा, एक्स ने वाई को क्या किया, सेल किया।
फिर एक्स ने वाई से क्या किया, परचेज किया, फिर क्या किया, सेल, फिर क्या किया, परचेज। अब हम क्या करते हैं, जिसके साथ कंटिन्यू परचेज सेल हो रही है तो उसके साथ एक हम अकाउंट करंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अकाउंट करंट। भाई किस डेट से हमने उससे सेल किया और किस डेट को हमने उससे परचेज किया, या किस डेट को, मतलब उसका हमने एक अकाउंट डाल दिया। जैसे कस्टमर होता है, अकाउंट डाल दिया, वो गुड्स लेके गया, हमने डेट लिख दी, ठीक है। फिर वो पैसे देके गया, हमने उसके इतने पैसे क्रेडिट कर दिए, जमा कर दिए। फिर गुड्स लेके गया, हमने उसके डेबिट कर दिए। फिर वो पैसे देके गया, हमने उसके क्या कर दिए, क्रेडिट। फिर हमने उससे परचेज किया, उसके क्रेडिट कर दिए, उसके पैसे जमा होंगे ना। फिर दोबारा फिर परचेज किया हमने, फिर हमने उसके पैसे क्रेडिट कर दिए। अब दिक्कत ये है कि अब वो ड्यू डेट को पेमेंट नहीं देता। ड्यू डेट समझते हो, एक तो ट्रांजेक्शन डेट, ये क्या होती है, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया, परचेज या सेल किया, वो ट्रांजेक्शन होगी। अब उस डेट से मान लो उनका एग्रीमेंट है कि जिस दिन ट्रांजेक्शन होगी उसके 1 महीने बाद पेमेंट देनी है, मतलब 1 महीने का क्रेडिट टाइम है। 1 महीने का क्या है, उधार का टाइम है, 1 महीने उधार मिलेगी उसको। तो मान लीजिए किसी ने 1 तारीख को ट्रांजेक्शन की, 1 जुलाई को, तो उसकी ड्यू डेट क्या आएगी, 1 अगस्त। बोलो बात समझ आई, 1 से 1 नहीं, तारीख 2 से शुरू होगी, खत्म 1 पे होगी, समझ आ गया वो। तो 1 अगस्त आ गई, अब उसने पेमेंट दी मान लो 20 अगस्त को, कब दी, तो उससे 20 दिन का हम क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। ऐसे हमने कोई और ट्रांजेक्शन थी, वो उसने 5 डेज लेट दी, तो उसे 5 दिन का लेंगे हम। मेरी बात समझे नहीं, हमने उसको पेमेंट करनी थी ड्यू डेट पे, हमने उसको लेट की तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये एक लेजर फॉर्म में बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा, लेजर, डेट पर्टिकुलर अमाउंट होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन उसमें एडिशनल कॉलम बन जाएगा किसका, इंटरेस्ट का। और एक इंटरेस्ट लगाने के लिए क्या चाहिएगा आपको, टाइम। भाई इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू अमाउंट, तो दे रखी है प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट क्वेश्चन ने बताया होगा। टाइम भी चाहिए, तो एक एक डेज का कॉलम बन जाएगा एक्स्ट्रा, वही लेजर बनेगा। समझा क्या, अब मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, इसमें बड़ा टाइम लगेगा, तो मैं जो एग्जांपल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन दिया हुआ है वही करवा रहा हूं आपको, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, देखिएगा। तो फर्स्ट मेथड के ऊपर, जो फर्स्ट मेथड है हमारा, फर्स्ट मेथड के ऊपर हमारे को क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट मेथड क्या था, हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, देखिएगा। प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद श्याम। प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स, मतलब किसका बनाना है आपने, नाथ ब्रदर्स का करंट अकाउंट बनाना है, अकाउंट करंट बनाना है। बुक्स किसकी है, नाथ ब्रदर्स की। पढ़ने में गलती मत कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो प्रिपेयर अकाउंट करंट है, प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स, मतलब आप नाथ ब्रदर्स के लिए क्या बनाइए, अकाउंट। तो किसकी बुक्स है ये, नाथ ब्रदर्स की। इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद श्याम, ये ट्रांजेक्शन उसकी किसके साथ हुई, श्याम। तो हम लिखेंगे श्याम इन अकाउंट करंट, जिसका हम श्याम का बना रहे अकाउंट, श्याम इन अकाउंट करंट विद, जिसकी बुक है, किसकी बुक है, नाथ ब्रदर्स, विद नाथ ब्रदर्स। देखो श्याम का लेटर बनाया तो श्याम का नाम आता है, राम का बनाया तो राम का आता है, पता आपको ये बात, तो बोलिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो थोड़ा सा, वही फॉर्मेट, इसको याद करने का तरीका। सबसे पहले कॉलम क्या होता है बताइए, डेट। उसके बाद क्या होता है, पर्टिकुलर्स। उसके बाद अमाउंट,
नॉर्मल लेजर में क्या होता है अमाउंट, लेकिन डेट से जितने दिन की उधार देगी तो एक नई डेट निकल के आएगी, क्या, ड्यू डेट, ड्यू डेट। उसके बाद बेटा क्या, अमाउंट, ठीक है, फिर डेज, और फिर क्या बेटा, इंटरेस्ट। इतने ही कॉलम आगे बढ़ेंगे। बोलो बात समझ आएगी। अब देखो डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट तो सबको याद है, कोई गलती नहीं होगी आपको। सर ये अब यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे, आगे पीछे कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ध्यान से, कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये नहीं कि आप ये कॉलम मान ली डे पहले लिख दिया, अमाउंट बाद में लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझे, बट ये कॉलम होना चाहिए। अब डेट से मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई, ड्यू डेट जिस दिन पैसे देने थे, बोलो समझ आएगी नहीं। अब कितने दिन की उधार की वो यहाँ जाएगा, अमाउंट यहाँ लिख दोगे, उसका इंटरेस्ट निकाल के यहाँ जाएगा। बोलो समझ आएगी नहीं। फिर वैसे ही अगला कॉलम क्या बेटा, डेट, कॉलम थोड़े छोटे बनाने पड़ेंगे, जगह कम उधर रहेगी। डेट, पर्टिकुलर्स, फिर बेटा ड्यू डेट, और फिर अमाउंट, फिर डेज, और फिर आगे बात सुनो। अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर करने से समझ में नहीं आएगा, यहाँ करने से समझ में आएगा। चलो सबसे पहले सितंबर 16, क्या लिखा बेटा, देखने में दिक्कत हो रही है पीछे, यार दिख रहा है, स्क्रीन बड़ी कर रहा हूं मैं पर, कोई बात नहीं। मैं इधर लेफ्ट राइट करके लिख लूंगा, कोई बात नहीं, देखो अब तो दिख रहा होगा साहब बेटा। चलिएगा, ये डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट, ये किसकी कॉलम हो गई बेटा, डेबिट साइड की, और ये किस साइड की होगी, क्रेडिट साइड की। समझा क्या, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, अलग से पता लगता रहेगा। क्लियर है, चलिए यहाँ से ये साइड है और ये इस साइड। चलिए पहला है 16 सितंबर को, गुड्स सोल्ड टू श्याम। अब ये एक बात ध्यान से सुन लेना, हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, नाथ की, तो आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, नाथ के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। समझ आ गई मेरी बात, विशाल बोलो, ठीक है। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, नाथ के पॉइंट। सुनो ध्यान से प्लीज, गुड्स सोल्ड टू श्याम, हमने शाम को गुड्स बेचे, सबको एंट्री आती है। श्याम अकाउंट डेबिट टू, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू, सिंपल है जरा। और ये सही तो फ्री वाले नंबर वाले चैप्टर हैं ये, टू सेल्स। क्या डेट दी हुई इसने, 16 सितंबर, 16 सितंबर, कोई डाउट है, मैं लिख दिया 16 सितंबर, ठीक है, टू सेल्स। अमाउंट बोलना बेटा कितनी है, क्या है, 200। क्लियर है, अच्छा सुनो बेटा, लिख दिया ये आपने। इसकी ड्यू डेट हमें दे ही रखी है, कितना बड़ी आदमी है। मतलब इससे हमने जब गुड्स बेचे थे नया, तो बात हुई थी पेमेंट कब देगा, वो कहता भाई 1 अक्टूबर को दूंगा, तो ड्यू डेट आप लिख दो 1 अक्टूबर। कोई डाउट है किसी, पक्का, आगे चलो। अब क्वेश्चन में ऐसे ही कैश रिसीव हुआ, परचेज, पेड टू श्याम, पेड टू श्याम, गुड्स परचेज, परचेज, पेड टू श्याम, गुड्स सोल्ड, ओके। द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू 1 फरवरी। कब तक अकाउंट बनाना हमारे को, 1 फरवरी तक। और कैलकुलेट इंटरेस्ट 6% पर एनम, और एक साल में कहता कितने दिन मानो, 365 दिन मानो। बोलो बात समझ आएगी, बोलो बेटा। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना, ड्यू डेट कब थी, 1 अक्टूबर, इसको पेमेंट कब देनी चाहिए थी, 16 सितंबर को सेल हुई बेटा, पेमेंट देनी थी 1 अक्टूबर। जैसे बैच मैंने अप्रैल में पढ़ाना स्टार्ट किया, पेमेंट में अक्टूबर में ले रहा हूँ।
प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हारे, और पिछले 10 दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ और कोई मेरी बात की सुनवाई नहीं कर रहा। 2-3 बच्चे ने सुनवाई की और उन्होंने सुनवाई की। इस मामले में मैं फेल हूँ, फीस वाले मामले में। फीस वाले मामले में दूसरे टीचर तो गेट पे खड़ा कर देते हैं, पूरा माहौल बना के विजिटिंग कार्ड दिखाओ, ये करो वो करो। रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज क्लियर करवा दो आजकल, रिक्वेस्ट। वो तो कुछ कह नहीं सकता, मैं रिक्वेस्ट कुछ। अब तो मन छोड़ने का करा पढ़ाई, पैशन है पढ़ाने का मन। बट वो है ना, सुनो बेटा, 1 अक्टूबर को पेमेंट देनी थी। अक्टूबर बोलो बेटा, नवंबर, दिसंबर और एक डेज काउंट करके बताओ कितना। 1 देख के बोल रहे हो। देखो जब कोई बोले दूसरा चुप हो जाएगा। जोंटी अक्टूबर के कितने दिन बेटा? 31 नहीं लिए क्योंकि आपने सिखाया, ठीक है। 1 तारीख से काउंटिंग करनी है। अक्टूबर के कितने? 31, तो 1 से काउंट करनी है, तो 1 दिन तो हो गया पूरा। 1 दिन कब होगा? 2 को ही होगा, तो 30 दिन तो अक्टूबर के बेटा। बोलो सारे बच्चे, अरे बोलो। और 30 दिन नवंबर के, 31 दिन दिसंबर के, जनवरी के, और 1 दिन बोलो, बात समझ आए? कितने हो गए? बोलो, बात समझ आएगी? अच्छा लगा? अब ध्यान से सुनो। तो कैलकुलेटर आपके पास? किस किस के पास नहीं है? हाथ उठाना। ऐसा कोई हो जिसके पास कैलकुलेटर ना हो? करवा दीजिए। सुनो बेटा, 200 रुपए थे। अब ये कहता है सेटलमेंट कब हो रही है? ध्यान से सुन लो बस, ये समझ में आते खत्म हो गया, अकाउंट करंट खत्म हो गया। बहुत आसान है, मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, 123 डेज लेट हो गया बेटा, काम बोलो। सेटलमेंट कब हो रही है? 1 फरवरी को। सारा हिसाब 1 फरवरी को, ये पेमेंट कब आनी थी? 1 अक्टूबर को। 123 डेज लेट है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना है? 200, रेट है 6%, इंटू 123 डिवाइड बाय 365, निकालो कितना है? 4.04। आगे क्या है? आगे आगे, अब समझ में आ गया? ये बात पे कभी बहस मत करना। सीए में पॉइंटों के बाद बेटा आएगा ही आएगा। अब लिखो पॉइंट, कहां तक लिखोगे? ठीक है ना? तो मैंने आपको जहां पर भी रोकना हो तो उससे अगली डिजिट देखा करो। उससे अगली डिजिट 5 या उससे ज्यादा है तो उसको एक इंक्रीज करके लिख दो, नहीं तो 40। बस बेटा खत्म हो गया चैप्टर। मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे। ऐसे जो जो ट्रांजेक्शन है उसका इंटरेस्ट निकालना है, और उसने पैसे जो दिए उसका इंटरेस्ट निकालना, लास्ट में बैलेंस निकल जाएगा। चलो स्टार्ट कराऊंगा पूरा, मतलब ये अकाउंट करंट है। बेटा बात सुनना है सारे बच्चे। हाँ जी बेटा, नीचे लिखा हुआ है देखो, अकाउंट इज प्रीपेड अप टू 1 फरवरी। हमें ये नहीं लिखा हुआ, इसका क्वेश्चन सुनो बच्चा, कि हमें कहा लिखा हुआ कि इसने पेमेंट कब की है। बेटा सुनो, अकाउंट करंट का मतलब ये होता है कि हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट रखेंगे और एक पर्टिकुलर डेट को आके सेटलमेंट करेंगे। उस पर्टिकुलर डेट को आके क्या करेंगे? सेटलमेंट। और उस दिन तक का इंटरेस्ट अगर आपका बनता है तो आप ले लो, और मेरा बनता है तो मेरे को दे दो। बीच में ड्यू डेट चलती रहेंगे, बार बार कैश। समझ रहे हो मेरी बात को? हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, लास्ट में सेटलमेंट करेंगे एक डेट को, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, 1 अक्टूबर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। किससे रिसीव हुआ कैश? क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू अकाउंट करंट में लिखेंगे। कब रिसीव आई है? 1 अक्टूबर को। सुनो, बाय कैश। कितना मिला बेटा? कितने? 90 रुपए। कितने मिले बेटा? 90 रुपए, ठीक है। और अब ध्यान से सुनो, अब ये चीज समझने वाली है। ये 90 रुपए से जमा करा दिए। सर क्यों कराए यार? अगला गुड्स लेके जा रहा है यहाँ से उधार,
लोकेश यहाँ से गुड्स उधार लेके जा रहा है, दिनेश सर इसकी ड्यू डेट निकालो। अब सुनो, किसी ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट नहीं निकलेगी तो जिस डेट को पेमेंट दी वही ड्यू डेट है, वही क्या मानेंगे, तो इसकी ड्यू डेट क्या है, 1 अक्टूबर। मतलब सिंपल सा मैटर है, 1 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन हुई और पैसे भी कब मिले, 1 अक्टूबर को। अब मेरी बात सुनो, अब होता क्या इसमें देखो, आपने इधर देखो सारे बच्चे, आपने 200 रुपए पर इंटरेस्ट लगा दिया, बोलो बेटा, 1 अक्टूबर को पैसे देने थे, उसने 1 अक्टूबर को 90 रुपए दे ही दिया आपको, तो इंटरेस्ट कितने पे लगना था, 110 पे, बोलो बेटा, सवाल समझ में आ रहा है। 1 अक्टूबर को कितने रुपए लेने, उसने 1 अक्टूबर को कितने दिए, कितने कम दिए, 110 की सेटलमेंट कब होगी, 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी तक ब्याज कितने में लगना चाहिए था, 110 पे, लेकिन हमने क्या लगाया, 200। होता क्या अकाउंट करंट में कि जो पैसा आया है उसका इंटरेस्ट आप जमा कर लो और जो आपने दिया है उसका इंटरेस्ट आप डेबिट कर दो और लास्ट में क्या निकाल दो, बैलेंस निकाल दो। ये मेथड है अकाउंट करने का, समझ आ गई कि नहीं आ गई समझ। तो अभी इसने आप इन सभी ट्रांजेक्शन को अलग अलग मानो, मतलब इसने इसको ये मत देखो, ये तो मैंने जान के समझा दिया, इसको ये मत देखो। अब बताओ, श्याम ने 90 रुपए दे दिए किसको, नाथ ब्रदर्स को, कब दिए, 1 अक्टूबर को, हिसाब कब हो रहा है, 1 फरवरी। तो नाथ ब्रदर्स कहेगा 90 रुपए मैंने तेरे को दिए हुए, कहता हाँ, कहता उसका ब्याज लगा। वो कहेगा मैंने तेरे को इतने के गुड्स दिए, उसका ब्याज लगा। समझ में आ गई मेरी बात, ऐसे ब्याज लगता जाएगा। अब 1 अक्टूबर ये तो डेज काउंट मत करना, 123 आएंगे। अब निकाल दो 90 रुपए का इंटरेस्ट फटाफट, 1.82, समझ आ गया, 1.819 है ना, तो फिर 2 हो जाएगा ना बेटा, बेटा कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा। 1.81 आया ना, आगे क्या 9, तो क्या कर दिया बेटा, 2 कर दिया, ठीक है। चलिए अगली ट्रांजेक्शन देखो, 21 अक्टूबर को गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, श्याम से खरीदे ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, किस तारीख को बेटा, किस तारीख को, 21 अक्टूबर को। क्या लिखोगे, बाय परचेज, कितने की खरीदे बताओ, 500 के। इसकी ड्यू डेट क्या दी हुई है बताओ, 1 दिसंबर। अब मेरी बात सुनो, चौबड़ा सा समझ आ रहा है। अब ये कहेगा मैंने भी तो तेरे को कुछ दिए थे 31 दिसंबर को, तो ये आपस में पता है किसके साथ करंट अकाउंट होते हैं, लोकेश, जिसके साथ बहुत ज्यादा क्या होती है, ट्रांजेक्शन होती है। और वो कहता तूने लेट दिया पैसा उस दिन 3 दिन, वो कहता तूने 10 दिन लेट दिया, कहता टेंशन मत ले, एक अकाउंट करंट बना सबसे और 1-1 रुपए का हिसाब हो जाएगा। बोलो इसमें किसी को कोई कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी, नहीं कहने की जरूरत पड़ेगी। वो कहता मैंने तेरे को गुड्स दिए और उस गुड्स की पेमेंट कब आनी चाहिए थी मेरी, 21 अक्टूबर को दिए, इसकी ड्यू डेट क्या है, 1 दिसंबर, इसकी ड्यू डेट क्या है, 1 दिसंबर। तो अब ये कहता है 1 दिसंबर है बेटा, चलो, तो 1 फरवरी को सेटलमेंट हो रहा है, दिसंबर 30, जनवरी 31, 62 दिन हो गए, लगा दो इंटरेस्ट। कैलकुलेटर चलाना सभी ने, रीति कैलकुलेटर चलाना बेटा, कैलकुलेटर चलाओ सभी बच्चे। 5.09 है ना, तो 1 आ जाएगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं, कईयों को तो ये भी समझ नहीं आ रहा होगा कि 1 कैसे आया। 5.09 मतलब आगे जाओगे तो 10 होएगा ना, तो 5.10 हो गया, 5.1 लिख दो। बोलो 5. चलिए नेक्स्ट, पे टू श्याम, शाम को पेमेंट किया हमने कब बेटा, 1 नवंबर को। टू कैश कितनी की बताओ, 330। 1 दिसंबर ही कब पेमेंट की, 1 नवंबर को की है, 1 नवंबर को की है ना, तो ड्यू डेट भी क्या मानेंगे, 1 नवंबर। क्या हो बेटा, स्केल रख ले बराबर में, ऐसे मजाक नहीं करे, गलती लग जाएगी। 1 नवंबर, देखो पेमेंट की तो डेट वही मानेंगे ना, अरे जिसकी ड्यू डेट नहीं दे रखी उसकी वही डेट ड्यू डेट मानी जाएगी। अरे बोलो, लगाओ फटाफट, कितने दिन हो गए बेटा, कैलकुलेट करने हैं प्लीज, हाँ इंटरेस्ट निकालो, तो 5 हो गया, 9 से आगे ले जाओगे तो पूरा 5 हो गया। उसके बाद 1 दिसंबर पेड टू शाम, टू कैश,
कितने बेटा 330 ही है क्या दोबारा भी? तो देखो कंफ्यूजन कितनी कर रखी है इसने। निकालो कितना आया, इंटरेस्ट कितना आया 3.36। अब देख लो, आपको पता लगे जैसे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं भूमिका वैसे इसने किया है कि आगे गया तो एक आगे। समझ आ गई मेरी बात? चलिए, उसके बाद 5 दिसंबर हमने गुड्स क्या किए, 5 दिसंबर को परचेज किए। 5 दिसंबर बाय परचेज। कितने परचेज किए मैंने बताओ? 500 के। ड्यू डेट क्या है इसकी 1 जनवरी। 1 जनवरी से 1 फरवरी कितने दिन हो गए? लगाओ 31 दिन का इंटरेस्ट 2.5। चलिए, उसके बाद फिर वापस परचेज है 10 दिसंबर को बाय परचेज। ड्यू डेट बोलो क्या इसकी 1 जनवरी है। कितनी वही दिन आएंगे, कितना आया 1.09 है ना। उसके बाद जनवरी पेड टू श्याम। श्याम को पेमेंट किए बेटा, क्या एंट्री होगी श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। 1 जनवरी को टू कैश कितना दिया बताओ 601। मैं ये ड्यू डेट का कॉलम आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि अमाउंट लिख के वापस मेरे को हल्का सा लिखने में मेरे को लग रहा है ऐसा, तो आप भी देख लेना कितना आया। डेज कितने आए बेटा, डेज 30 और अमाउंट। फिर उसके बाद 9 फरवरी गुड्स क्या किए हैं 2 सेल्स। ड्यू डेट क्या है इसकी 9 जनवरी है ना। हाँ, और ड्यू डेट क्या है 1 फरवरी। चलो, अमाउंट कितनी थी इसकी 20 रुपए। ठीक है, समझ आ गया? हार्ड है क्या बताओ? आप एक काम और कर सकते हो, फटाफट ड्यू डेट अमाउंट लिख ली और डेज काउंट करके फटाफट और इंटरेस्ट इकट्ठा लगा लेना चाहिए। लेकिन 7 साल लगाओ, 7 साल में क्या लिखा, फिर पेन छोड़ोगे फिर करोगे, फिर वो आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे करना। ठीक है, चलिए अब इसको करेंगे पैक्ट। सुनना ध्यान से। अब ये किसका अकाउंट है, एक तरीके से शाम का। या तो शाम से पैसा आ भी रहा है, शाम को पैसा जा भी रहा है, शाम से गुड्स आ भी रहे हैं, शाम से गुड्स जा भी रहे हैं। तो नेट बैलेंस में कुछ भी हो सकता है बेटा। हो सकता है हमने इससे लेने हो तो हमारा डेबिट बैलेंस होगा, और हो सकता है इसने हमसे लेने हो तो क्रेडिट बैलेंस। लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा किस साइड में होगा, रिवर्स साइड में। तो आपको यहाँ पर देखने से साफ मालूम हो रहा है कौन सी साइड ज्यादा आने वाली है बताओ। डेबिट क्या, हाँ डेबिट साइड ज्यादा है। 200 300 300 600 200 डेबिट साइड ज्यादा आएगी। डेबिट साइड का टोटल लगाओ पहले, तो लगा के देख लेना कौन सी साइड ज्यादा जल्दी से। डेबिट साइड का टोटल बताओ कितना आया 1480 विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, 1400 और 80। सुनो, आप पहले इंटरेस्ट को क्लियर कर देता हूँ। अब देखो बेटा, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट को देखो। जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट के कॉलम का टोटल लगाओ 1 2 3 और 4। बड़े आराम से बोलना प्लीज जो भी आए। डेबिट साइड के इंटरेस्ट का टोटल लगाओ 15.4। ये डेबिट साइड का है, कोई डाउट है? अब क्रेडिट साइड के इंटरेस्ट का टोटल लगाओ 10.49। क्या है 10.49। ये क्रेडिट है, तो कौन सा ज्यादा है, डेबिट। बताओ डिफरेंस कितना है 4.97। कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड। तो बराबर करने के लिए कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो
1 फरवरी को बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा बताओ 9.7 इंटरेस्ट का कॉलम मैच हो गया बेटा कोई डाउट है किसी को इसमें आएगा 15.46 और 15.46 बोलो किसी को डाउट है अब एक बात मैं आपसे जरूर पूछ रहा हूं वैसे ही सक्षम सिर्फ ओनली सक्षम सक्षम ये इंटरेस्ट है नाथ ले लेना है या देना है हाँ सॉरी हेलो कैसे सक्षम कैसे पता लगा लेना है लेना है हाँ कैसे पता लगा लेना है ये पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनो कंफ्यूज तो हो गया था लेकिन ठीक है ये अकाउंट किसका है शाम का और हमारा बुक किसकी है अगर ये चीज नहीं आई तो सीए नहीं बढ़ोगे इसलिए ये सीख लो बुक किसकी है अकाउंट किसका है शाम का क्या आया डेबिट बैलेंस बुक्स किसकी है नाथ की बुक में शाम डेबिट है मतलब एसेट्स है मेरी बात समझेगी नहीं तो लेना है बात डाल ठीक है ये अकाउंट आप अब लेना है किससे नाथ से शाम से तो शाम से हमने पैसे लेना है तो अपने उसको डेबिट और कर दो इतना इंटरेस्ट क्या इतना तो उसे इंटरेस्ट और लेना है हमने बेटा 1 फरवरी को लेना है ना उससे इंटरेस्ट तो लिखो बेटा 1 फरवरी टू इंटरेस्ट उसके अकाउंट में इतना डेबिट और कर देंगे भाई ये अमाउंट हमारे को और दे 4.97 ये पैसे लेने थे सेल की थी ये हमने कैश दिया था कैश दिया था कैश दिया था सेल की थी और ये इंटरेस्ट लेना है बोलो बात समझ आएगी नहीं अच्छा ये पैसे मैंने उसको देने हैं हम क्योंकि उससे कैश आया था उससे गुड्स परचेज किए थे ये परचेज किए थे और ये परचेज किए थे तो अब मेरा बैलेंस कितना बचता है देख लो हो सकता है कि हो सकता है ये लिखने के बाद उसका बैलेंस बच जाए समझ गए मेरी बात को लेकिन मेरा ही बैलेंस बचेगा समझ गए मेरी बात को ध्यान से सुनना बताओ डेबिट में से क्रेडिट हटा के बैलेंस निकालो फटाफट कितना बचा 1290 गलत है बेटा 194 बेटा 194.97 यह है ना बिल्कुल सही है तो 1 फरवरी को बाय बैलेंस सीडी इस साइड का टोटल कितना है बेटा बताओ अगर आप नहीं करोगे तो ये चीज लास्ट पे होगी नहीं और बहुत आसान है इसमें से ये घटा के बैलेंस बोलो कितना है अगर किसी ने थोड़ी सी जल्दबाजी की तो गलत हो जाएगा काम बात समझ आ गई होगी कुछ नहीं करना था उसके बाद बैलेंस निकालना था डेबिट साइड जाता है तो क्लोजिंग बैलेंस कौन साइड में आएगा क्रेडिट साइड में आएगा क्लियर है कि नहीं है देव आप क्या बोले थे बेटा कुछ अलग बोले थे कौन था टोटल क्या बोला था अच्छा डेबिट साइड में से क्रेडिट का लेस करेंगे तो ये बैलेंस बचेगा ठीक है तो टोटल उस साइड का लगाना आपने पहले जिस साइड क्या हो ज्यादा हो और आपने हो सकता है उधर का लगा लिया हो तो अब कैसे पता लगेगा तो उसको साइड में लिख लो और फिर डेबिट का लगा के देखो बोलो बात समझ आएगी हार्ड है या इजी है लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी प्रैक्टिस है बेटा ध्यान से सुन हाँ बेटा बोलो दोबारा बोलना हाँ ए बावली 4.97 उसके अकाउंट में जोड़ तो दिया हमने ये रहा डेबिट साइड में लिख के और टोटल ये लेना है सिर्फ ओनली नहीं समझ में आई मेरी बात ये 4.97 इंटरेस्ट लेना था ना तो उसके अकाउंट में मैंने क्या कर दिया तो इसमें ये जुड़ तो गया मैंने कहा ये मैंने सेल के लेने हैं ये कैश का लेना है ये कैश का लेना है ये कैश का लेना है ये सेल का और ये मैंने इंटरेस्ट का लेना है कहता अच्छा इसका टोटल कर तो मैंने कहा मैंने टोटल तेरे से 1484 लेने हैं विद इंटरेस्ट लेना है नहीं ना वो कहता कि मैंने जो लेने उसमें से लेस कर दे मैंने कर दिया तो टोटल यही लेना है इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है इधर लिख तो दिया बात समझ आएगी नहीं आई चलिएगा
किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे होगा। इसलिए एक मेथड पे एक ही क्वेश्चन दे रखा है और एक मेथड पे एक ही करने की जरूरत है। ये कैलकुलेशन है, यहाँ पर क्या होगा, डेट बदल जाएगी और अमाउंट बदल जाएगी, दिन बदल जाएंगे, तरीका सेम रहेगा। कोई डाउट है तो किसी को बोल दो बेटा। कौन सा बेटा, कौन से पे बेटा? लीप ईयर की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसमें करते काउंट लीप ईयर में। 1 फरवरी को तो सेटलमेंट ही होगी, अगर फरवरी यूज होती तो इसको लीप ईयर मान लेते अपने, बिल्कुल सही है बात। बट सेटलमेंट ही कब होगी? एक बार जब जिसका डाउट चले उसको कंप्लीट करो, फिर पूछ लो आराम से। कौन सा? इसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में 365 मानना है। इसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक साल में कितने दिन मानने, 365 मानने, ठीक है। हाँ बोल दे, क्या बोल रहे? हाँ तो वही कह रहा हूँ ना मैं। कोई डाउट है किसी को? अब इस मेथड में इस मेथड में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। ये अगला प्रोडक्ट मेथड। अब आप समझते हो कि प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, अमाउंट पहले टाइम से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको लॉजिक समझा के आया हूँ कल, इंटरेस्ट हो ना ड्रॉइंग कराते टाइम कि 12th में आप फॉर्मूला याद करते थे, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। मैंने बोला 1/12 क्योंकि आप फॉर्मूला है, सबने बोला। और मैंने आपको लॉजिक खोल के दिखाया कि बेटा टाइम से क्या है, 3 मंथ 7 मंथ 8 मंथ, उससे आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं, डिवाइड बाय 12 नहीं किया तो डिवाइड बाय 12 अब कर दिया। तो वही मेथड है ये प्रोडक्ट मेथड, सेम डिट्टो, बट वहां अलग अलग। समझ में आ गई मेरी बात क्या? चलो करके दिखाता हूं। मेथड सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट बाय बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड। पहले तो बोलते हैं इंटरेस्ट टेबल मेथड या इंडिविजुअल मेथड। इंडिविजुअल मेथड क्यों बोलते हैं, पता लग गया? हर ट्रांजेक्शन का इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकल रहा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं शॉर्ट में, इंडिविजुअल मेथड। और इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड। सर उसमें और कुछ हो सकता है? उसमें और कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ अमाउंट और डे चेंज हो सकते हैं, और कोई भी नहीं हो सकता इंडिविजुअल मेथड के अंदर। समझ आ गया मेरी बात? तो अगला हमारा क्या बेटा, प्रोडक्ट मेथड। सुनना जरा, सेम क्वेश्चन को कहता है प्रोडक्ट मेथड से करो। किसे करो? अब सुनना जरा, श्याम इन अकाउंट करंट विद क्या बेटा, नाथ ब्रदर्स, ठीक है। इंटरेस्ट की रेट दे ही रखी है आपको, कितनी है, 6% पर एनम। देखो बेटा, सब वही कॉलम है, बोलो। पहला कॉलम क्या था, डेट। दूसरा पर्टिकुलर्स। तीसरा ड्यू डेट। थर्ड अमाउंट, वही कॉलम सेम। फिर क्या था, डेज और इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट। बोलो समझ आ गया? और क्या गया, प्रोडक्ट। डेट,
डेज और प्रोडक्ट चलिए बेटा करोगे? यस सर नहीं, मैं करवा रहा हूं। चलो ऐसे करो, आप इसको करो, मैं एक पहले पॉइंट बताता हूं कैसे करना है। ये 16 सितंबर है, बोलो बच्चों, यस सर क्या ये 16 सितंबर? क्या क्या लिखोगे? टू सेल्स, ड्यू डेट क्या थी इसकी? 1 अक्टूबर। अमाउंट क्या थी? 200 रुपए डेट दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं, किया 123। बोला है समझे? चलो, उसके बाद क्या थी बताओ बेटा, बोलो। बाय कैश 1 अक्टूबर थी, यस इधर देखो, नोट करो, इधर देखो, एक मिनट। 1 अक्टूबर थी, यस सर बाय कैश कैश कितने? 1 अक्टूबर 90 रुपए। 90 रुपए 1 अक्टूबर, यस सर डेज कितने थे? 123 ठीक है, फिर उसके बाद 1 नवंबर, बोलो बेटा। यस सर अभी वो प्रोडक्ट वाला काम बाद में करेंगे, ठीक है, ऐसे जल्दी हो जाएगा थोड़ा। 1 नवंबर, टू कैश कितना है बोलो? 130 ड्यू डेट क्या है इसकी? कुछ नहीं कहा तो 1 नवंबर ही मानेंगे। कितना है? 300। 30 भैया टू कैश इधर क्यों लिखा, पता लग गया होगा, सेम ही है, वही क्वेश्चन को दोबारा करना है। 330, डेज कितने आए? 92 92 है क्या? यस सर 92 है, ठीक है। 1 नवंबर के बाद क्या आएगा बोलो? 21 इस 1 अक्टूबर के बाद 21 अक्टूबर भी था ना, वो रह गया बीच में। 21 अक्टूबर बाय परचेज बाय परचेज कितना? 500 अमाउंट है पहले इधर वाला लिख लो सारा। 1 दिसंबर, टू कैश, ड्यू डेट भी 1 दिसंबर है, अमाउंट, 330 डेज 62 62 है ना। उसके बाद 1 जनवरी, टू डेट 1 जनवरी, अमाउंट, डेज 31। फिर उसके बाद 9 जनवरी, टू सेल्स कितना? 1 फरवरी कितना? 20। जीरो हो गया ना, 1 फरवरी से 1 फरवरी खत्म। इधर क्या क्या दे रखा था? 5 दिसंबर कितना? ड्यू डेट क्या है इसकी? अमाउंट, 500 डेज, फिर डेट बोलो। 10 दिसंबर, बाय परचेज 1 जनवरी, अमाउंट, डेज, डेट बोलो। हो गया? यहां तक तो किसी को डाउट होने का चांस ही नहीं है। सेम जो को इल्यूस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट था वही क्या इल्यूस्ट्रेशन नंबर सेकंड। प्रोडक्ट मेथड में डिफरेंट क्या है, आर्यन समझ में आ गया? जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। अब करना क्या है जरा सुनना। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि हम अमाउंट और डेज को आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रोडक्ट मेथड का मतलब क्या है? अमाउंट इंटू डे, ए इंटू डी कर दिया, ए फॉर अमाउंट, डी फॉर डेज। ए इंटू डी करो बेटा, कितना है? पहले क्या है? 24,000। अब लगातार कैलकुलेटर चलाना आपने। अगला बोलो। 30,360। अगला 20,400। उसके अगला 18,000। आगे समझ में? उसका तो आएगा नहीं ना फिर, जीरो तो जीरो ही हो गए तो। चलो
11,000 11,070 है क्या? बस अब सुनो, ये डेबिट साइड वाला पैसा हमने लेना है और क्रेडिट वाला हमने नेट बैलेंस निकाल लेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी ज्यादा ही आया था, ये डेबिट साइड ज्यादा आएगी, बैलेंस निकालो फटाफट। डेबिट साइड का टोटल लगाओ, आराम से देख के नहीं बोला प्लीज, डेबिट साइड का टोटल लगाओ। डेबिट साइड का कौन सी साइड का लगाया आपने? डेबिट साइड का। किसका लगाया आपने? प्रोडक्ट का। कितना है बेटा? 94,020। बेटा इधर ध्यान देख लो, लास्ट में ही गलती होगी इससे गारंटी है, मजाक नहीं कर रहा, अभी क्वेश्चन दूंगा लास्ट में आप कई देर सोचोगे, तो मेरे हाथ में कलम है ना तो इजी लग रहा है, ये कलम जब आप चलाओगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी, इसलिए ध्यान से सुन लो। पैक करना नहीं आएगा, लास्ट में आके लिखना तो आ जाएगा, मेरे को पता है। तो अब बच्चा कहेगा पहले अमाउंट का कॉलम का टोटल करूंगा, नहीं बेटा, अमाउंट में तो जो इंटरेस्ट आएगी वो भी तो लिखनी है, तो पहले कौन सा कॉलम पैक होगा? हाँ, और वहां पहले कौन सा पैक हुआ था? इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट कॉलम बना है ना, तो वही समझ में आ गई मेरी बात। अमाउंट का कॉलम लास्ट में होगा, क्योंकि इंटरेस्ट लेना देना वो भी तो लिखेंगे इंटरेस्ट अमाउंट के कॉलम में। तो इधर का टोटल बोलो कितना आया? 94,020। 90 4,020। 94,020 रुपए। सीआर साइड का टोटल लगाओ, 63,770। उसमें से लेस करके बैलेंस बता दो कितना बचा। 30,050। बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट किस तारीख को निकाला? 1 फरवरी को निकाला ना अपनों ने? Yes, sir. बोला कितना है बेटा? 30,250। 30,250। ये 30,250 क्या है? एक्सेस है डेबिट साइड, Yes, sir. तो मतलब इसके ऊपर हम इंटरेस्ट लेंगे 30,250 पे। बोलो समझ आएंगे? Yes, sir. 30,250 पे हम क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं? Yes, अच्छा, sir. कौन लेगा? नाथ लेगा। किससे लेगा? शाम से लेगा। तो सुनना मेरी बात, 1 फरवरी को लेगा ना वो इंटरेस्ट, बोलो बेटा किससे लेगा? शाम से। तो एंट्री क्या होगी? शाम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो क्या लिखेगा? टू इंटरेस्ट। कितने पे लेगा बोलो? 30,250। ये अमाउंट होगी इंटू रेट। रेट क्या है? 6/100 इंटू टाइम, टाइम से मल्टीप्लाई पहले हो चुका है, डिवाइड बाय 12 नहीं हुआ था, तो अब कर देंगे, तो ऊपर अच्छा नहीं लगता इसलिए फॉर्मूले में 1 लिख देते हैं। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/12 कितना है बेटा? अच्छा, डेज में निकालना है, कोई बात नहीं, डेज में निकाल दो। डिवाइड किससे कर दो? डेज में कैलकुलेशन की हुई है, अगर मंथ में होती तो क्या करते हैं? 12 करते हैं। डेज है तो आएगा 365। बोलो बात समझाएंगे? 4. बस अब वही सेम अमाउंट के कॉलम का टोटल लगाओ। 1,484.97। बाय बैलेंस सीडी कितना है बेटा? ये 194.97। बिल्कुल आसान है, सिर्फ इंटरेस्ट की जगह किसका कॉलम बन गया? प्रोडक्ट का। कोई डाउट है किसी को? पक्का?
बुक बंद करना सारे। तो किसकी कितनी स्पीड है बताना मेरे को। ये एग्जाम्पल आपने करना है अभी 5 से 7 मिनट के अंदर ये एग्जाम्पल होना चाहिए आपका। इसको अपने शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एक बात और सुन लो, कुछ भी नहीं कहा तो हमेशा आप किससे करना? प्रोडक्ट मेथड से ही करना, क्वेश्चन जल्दी होगा। समझ आ गई मेरी बात क्या? ये देखो लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अकाउंट करंट अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन अंडर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेथड। समझ आ गया लिखा हुआ ना? अब फॉरवर्ड क्या होता है? आगे। ऐसे किया हमने, देखो कब बनाना हमारे को, ये 31 दिसंबर को बनाना था। अरे बोलो 1 जुलाई से हमने डेज काम के लिए आगे बोलो, फर्क समझ लो, बाद में दिक्कत आ जाएगी। समझ आ गया? जैसे अपने करते जो अपने किया है ना वो फॉरवर्ड ही था सारा। 2 नंबर एग्जाम्पल क्या था, वो क्या था? फॉरवर्ड था। समझ आ गया? अब कई बार बोलता बैकवर्ड में, बैकवर्ड, लेकिन ये यूज नहीं होता कभी भी लाइफ के अंदर, और ना ही यूज होगा, ना ही पेपर में आएगा। लेकिन मैं बता देता हूं बैकवर्ड में क्या होता है, कुछ भी फर्क नहीं है। ध्यान दो ना, इसको इपो क्यू मेथड भी बोलते हैं। इपो क्यू मेथड भी बोलते हैं किसको? बैकवर्ड वाले को। सुनना, जो आपने किया है मैं यही समझाता हूं, आप देखना मत, कंफ्यूज हो जाओगे। पहले सुनो, जो आता है वो दिमाग में रहे, वो बहुत बड़ी बात है। आपने क्या किया इधर देखो पे, इसी मेथड में। चलो जिसने किया साफ साफ वो दो मेरे को, किसका किया साफ साफ? सवाल ही देना मेरे को नोटबुक। बेटा बेटा आप दे देने यार, मतलब सारे अपने आप को ये मानते कि हम बेकार हैं। देख इधर तो दे कर लिया पूरा। फाइनेंस लिया ध्यान से सुनना, कभी भी ध्यान से सुनना। 1 जुलाई का मतलब ये है, मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, वो बेटा बात ही नहीं सुन रहा। कहाँ सुन रहा है? तू अपने लिखने में लगा हुआ है। सर मैं सुन भी रहा 1 जुलाई को बेटा ये ट्रांजेक्शन 1 जुलाई को नहीं हुई। ये ट्रांजेक्शन जो है 1 जुलाई को, ये ट्रांजेक्शन पहले से हुई हुई है। तो मैंने कहा था जिस डेट को ट्रांजेक्शन होगी उस डेट से काउंटिंग नहीं होगी, उससे नेक्स्ट डे से डे होगा। ये तो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन पहले से हुई हुई है, अक्कर हुई हुई है। तो ये 1 जुलाई को आपका बैलेंस था। तो समझ आ गया? कभी भी ओपनिंग बैलेंस लिखा हो, बीडीसीडी लिखा हो, तो जो डेट है वो डेट काउंट होगी हमेशा। कारण ये ट्रांजेक्शन कब थी? 30 जून को क्या था? क्लोजिंग। तो 1 जुलाई को क्या बन गया? तो बताओ जुलाई में कितने महीने, कितने दिन ड्यू रहा है? पूरे 31 दिन ड्यू रहा है ये तो। मतलब आप ये समझो ये 1 जुलाई का ओपनिंग बैलेंस है ना, ये 30 जुलाई को क्या था? क्लोजिंग था। तो बताओ पूरी 31 जुलाई दिन ड्यू रहा है नहीं रहा? तो 31 दिन का ब्याज लगेगा। तो कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो तो वो डे काउंट होगा बेटा, ध्यान रख लेना। क्योंकि रीजन है ये ट्रांजेक्शन 1 जुलाई को नहीं हुई, ये 30 जून का क्लोजिंग है। तो बताओ 1 जुलाई के महीने में एक दिन कब होगा? 1 जुलाई को हो जाएगा, 2 जुलाई को 2 हो जाएगा। अरे बोलो बेटा, ध्यान रखना, ठीक है? इसलिए 184 आएगी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बैकवर्ड मेथड में क्या करेंगे? ध्यान से सुनना, ये जो आपका बैलेंस लिखा है ना आपने, ये किसकी कॉपी है? आप सुनो, पेंसिल है किसी के पास? बैकवर्ड मेथड के अंदर क्या होगा, ये जो आपने डेज लिखे हैं ओपनिंग बैलेंस के, ये नहीं लिखेंगे। मैं सर्किल लगा रहा हूं, मिटा लेना बेटा एक बार। ये नहीं लिखेंगे, डिफरेंस बता रहा हूं क्या होगा। क्लियर होगी कि नहीं होगी? जो आपने ये डेज लिखे, ये डेज नहीं लिखेंगे। बाकी एक ही ट्रांजेक्शन थी क्या इसके अंदर? हाँ एक ही थी, 600 और, ठीक है। तो जब आप ये डेज नहीं लिखोगे तो अमाउंट इंटू डे, यहाँ प्रोडक्ट के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा बोला, जो सर्किल लगा रहा हूं वो नहीं आएगा बेटा। समझ आ गया? मतलब डे में क्या आएगा? 0, प्रोडक्ट में भी क्या आएगा? नील आएगा। यहां तक बात समझ आएगी? आई? चलिए अब बिल्कुल क्लियर, ये बात सेम एज इट इज रहेगा।
ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम और ये भी सेम। यहां तो कोई डाउट है किसी को? उसके बाद करना क्या है आपने, 1 सितंबर को, डेट क्या थी लास्ट इसकी, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को, किसको बेटा, 31 दिसंबर को आपने बाय बैलेंस निकालना है, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। देखो आपको बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, अब होता क्या है इसके अंदर, इस साइड में अमाउंट में देखो कितना है, 200, 300 और 400, कितने हो गए, 700। इधर वाली साइड में क्या है, 600 और कितना हो गया, 900। बताओ कौन सी साइड की अमाउंट ज्यादा है, डेबिट साइड की, कितनी ज्यादा है, 200। तो आपने यहां पर क्या करना है, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट में, मैं यहां पर जगह नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं, 200 अमाउंट ज्यादा आई, मतलब आपने अब 200 इंटू 184 करना है, 200 इंटू सर 184 क्या दिन, यहां पर आपने पूरा लिया था, 600 इंटू 184 क्या था, मैंने पूरी अमाउंट को नहीं किया, जो बैलेंस बचा उसको किया है, जो बैलेंस बचा उसको किया है, 600 इंटू 184, बोलो कितना आया, यहां लिख देंगे 36,800। अब जो आपका बैलेंस इधर आया था ना, 1 लाख क्या आया था आपका, 1,02,000, वो इधर वाली साइड में आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। सर ये ऐसे कैसे हुआ, बैकवर्ड है ना फिर ये, फॉरवर्ड में क्या था, आगे ओपनिंग बैलेंस है, पीछे वहां तक का क्लोजिंग, वो कहता वहां से बैक मारो, कोई मेथड मेथड नहीं है, जबरदस्ती का मेथड, क्या हो गया इसमें, क्या फर्क पड़ा बताओ, समझ रहे हो? तो उसका इंटरेस्ट निकालोगे सेम आएगा। देखो अब आप इधर देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं, कहीं भी क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल में दे दिया इसने ऐसे ही, इधर देखो सारे, टू बैलेंस बीडी कितना आया, 600 बेटा, बोलो, ड्यू डेट वगैरह कुछ नहीं, देख लो फर्क समझ में आ गया, पहला 184 डेज लिया था ना आपने, नहीं लिया, बाकी सब सेम है बेटा, ले लिया। फिर बाय परचेज, बाय कैश, बाय बीआर। अब बाय प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस क्या किया, इधर का टोटल देखो 600 और 300 कितना है, 600 और 300 क्या है, 900, और इधर 200, 300 और 700, बताओ बैलेंस कितना बचा, तो 200 ये रहा, समझ आया, इंटू 184 कितना आ गया, 36,800। बोलो बात समझ आएंगे, इसका क्या है टोटल, 1,18,500 प्रोडक्ट का, और बाय टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया, 1,02,000, मतलब हमने इधर बैलेंस निकाला था पहले, ये अब इधर लिख दिया, बराबर हो गया प्रोडक्ट का। अब इंटरेस्ट जो, जरा आप बताओ, इसने पैसे लेने थे या देने थे, लेने थे, तो इसको इंटरेस्ट मिलेगा, यस। इसकी क्या है, इनकम है, किससे लेने, इसने वाई से, तो वाई इसकी क्या है, एसेट्स है, वही सेम टू इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, 1,02,000 के ऊपर वही 49 सेम जो आपने लिखा है। मतलब कुल मिला के है, बैकवर्ड मेथड में ओपनिंग बैलेंस का प्रोडक्ट नहीं किया, क्लोजिंग बैलेंस निकाल के उसका प्रोडक्ट लिख के इधर लिख के वो बराबर किया है। अब कंफ्यूज ये मत हो जाना आप थोड़ा सा कि टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट यहां गया, कितना आ गया, 1,02,000। अब बच्चा पता क्या समझ लेता है कि क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस कौन साइड में लिखा मैंने, डीआर साइड में, इसका मतलब ये बैलेंस किसका है, सीआर का है, ना 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 ना, गलत हो जाएगा। आपने बैलेंस जब यहां लिखा तो कौन सी साइड ज्यादा थी, डेबिट, ये आएगा नहीं, आपको करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आएगी नहीं आई, यस समझ में आ गई बेटा। एक करने का क्या है तरीका है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अमाउंट कॉलम का टोटल 900 है ना, और इधर अमाउंट कॉलम का, लोकेश कॉलम टोटल कितना है, 700, तो बताओ कौन साइड ज्यादा है, डेबिट। तो यहीं से ही क्लियर हो गया कि इसने पैसे लेने हैं, और इसके अकाउंट में इंटरेस्ट क्या होगा, डेबिट होगा, इसने पैसे लेने हैं उससे, वाई से। बोलो बात समझ आएगी। वो बैकवर्ड मेथड में ये करते हैं कि बैलेंस लिख के उधर, और फिर इधर बराबर करके, ये देखो इधर बराबर किया और इधर इंटरेस्ट निकाल दिया। यहाँ पर हमने यहाँ लिखा है 1,02,000, डेबिट साइड में लिखा है ना बराबर करने के लिए, और उस एग्जाम्पल में आपने कौन साइड में लिखा था, क्रेडिट साइड में लिखा था, ये रहा, ये रहा। यहां कंफ्यूजन मत कर देना, क्योंकि मेथड क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो जब बैक चलेगा तो स्टेप तो उल्टे होंगे कि नहीं होंगे, जब आगे जाएंगे तो जब पीछे आएंगे तो स्टेप क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे।
तो वो स्टेप रिवर्स हो गया एक तरीके से। एक तरीके से ये हो गया बेटा, जो ये इधर बैलेंस लिखा हुआ है, अगर सिंपल वे में बोलूं, नॉर्मल अगर सीआर साइड का इधर कब आता है, जब सीआर साइड का टोटल ज्यादा हो, तो अपने इसको कौन सा बैलेंस लिखा क्या है, डेबिट साइड में, तो कौन सा बैलेंस मानते हैं, सीआर का। लेकिन ये क्या है, रिवर्स है, तो ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट है, इसलिए इंटरेस्ट से डेबिट में लिखा है। कोई डाउट है क्या किसी को, आगे होगी बात समझ में, नहीं आई समझ में बात। बेटा अमाउंट किसकी ज्यादा है, डेबिट की ज्यादा है, तो उसने वाई से पैसा लेना है और उस पैसे में क्या लेना है, इंटरेस्ट। बस बैकवर्ड मेथड में आप नेट बैलेंस का क्या लिखते हो, जबरदस्ती से है, कोई फायदेमंद नहीं लिखते। बात समझ आ गई, सुनो ध्यान से अब आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 प्रोडक्ट मेथड से करना है। एक भी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट इंडिविजुअल से नहीं है, सब क्या है, प्रोडक्ट से। 3 4 5 सेम है, 6 देख लो आप, अमाउंट और नाम चेंज सिर्फ। 7 लास्ट मेथड बताया वो करा देता हूँ। पहला मेथड कौन सा था, कोई अलग नहीं, कैलकुलेशन है ओनली इंडिविजुअल। दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, बैलेंस। लिखो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट मेथड थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस। प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड है ये, किस केस में यूज होता है, ये बैंकिंग सिस्टम में यूज होता है। अब यही एग्जांपल सी एंटर में था, इलाहाबाद बैंक वाला होगा ये भी, है ना, और ये यहां दे रखा है इन्होंने, इनके एग्जांपल चेंज होते हैं। सेम डिट्टो इंटर की आया हुआ है क्वेश्चन, और यही विनोद नाम, चलिए कोई बात नहीं। ऑन 2 जनवरी 2020 विनोद ओपन ए करंट अकाउंट विद द इलाहाबाद बैंक। बेटा मैं इसके क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क में, इसके क्वेश्चन मेरे को तैयार करने की जरूरत नहीं है, इसके क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे पास तैयार है। इंटर की बुक है मेरी, उस बुक में ये चैप्टर था, ठीक है, और ये सारे हो सकता है क्वेश्चन उसमें वापस क्या हो, रिपीट हो, क्योंकि इंटर की बुक से उठा के इन्होंने कहां डाल दिया, फाउंडेशन में डाल दिया, ठीक है। तो उसमें मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है इनका, वैसे जरूरत नहीं करने की, सेम है, बस क्या वर्ड अमाउंट और डे बदलेंगे, और कोई मेथड है नहीं। चाहिए आप इसके 10 क्वेश्चन कर लो, तो इन्हीं क्वेश्चन को 10 बार कर लो, सेम रहेगा, इसमें चेंज कुछ होगा ही नहीं। डे काउंट करो, मल्टीप्लाई करो, इंटरेस्ट लगाओ, लास्ट में बैलेंस लगाना बस, ठीक है जी। चलिए अब ये थोड़ा समझना। 2 जनवरी विनोद ओपन ए करंट अकाउंट विद द इलाहाबाद बैंक, ठीक है, एंड डिपॉजिट ए सम ऑफ ₹30,000। इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया है इसमें इंडियन बैंक में, किसमें मर्ज हुआ है, इंडियन बैंक। चलो एनीवे, ही फर्दर डिपॉजिट द फॉलोइंग अमाउंट, बड़े ध्यान से सुनना, अब थोड़ा सा आप कंफ्यूजन मत रखना, दिमाग में क्लियर करके बनना। विनोद ओपन ए करंट अकाउंट, विनोद का बैंक में अकाउंट है, खाता है,
विद द इलाहाबाद बैंक एंड डिपॉजिट ए सम ऑफ ₹30,000। उसने कितने रुपए जमा कराए बेटा? ठीक है। 2 जनवरी को ही फर्दर डिपॉजिट द फॉलोइंग अमाउंट, 15 जनवरी को जमा कराए, फिर 12 मार्च को, फिर 10 मई को। ठीक है। और उसको जब जब जरूरत पड़ी तो उसने पैसे निकाले भी बैंक से। ही विड्रॉल 15 फरवरी को निकाले, 10 अप्रैल को निकाले और 15 जून को निकाले। ठीक है बेटा। शो विनोद अकाउंट इन द लेजर ऑफ द इलाहाबाद बैंक। मैंने इलाहाबाद बैंक कैसे अकाउंट बनाएगा? इलाहाबाद बैंक अपने कस्टमर का अकाउंट कैसे बनाता है? जो कस्टमर का अकाउंट पासबुक देखिए आपने, वही होता है। जो पैसे जमा करे उसके आगे CRDR लिखा होता है ना। शो विनोद अकाउंट इन द लेजर ऑफ द इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक कैसे बनाएगा? इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेट 5% ऑन द डेबिट बैलेंस एंड 2% ऑन द क्रेडिट बैलेंस। अब दिमाग से सुनो, हम प्रोडक्ट का बैलेंस नहीं निकाल सकते। अब पहले अभी क्या कर रहे थे अपने लोकेश? डेबिट साइड का प्रोडक्ट, क्रेडिट साइड का प्रोडक्ट लेस किया, जो ज़्यादा है बाय बैलेंस लिखा और उसके ऊपर क्या निकाल दिया? इंटरेस्ट। क्योंकि हम ये मान के चलते थे कि जो पैसे दिए और जो पैसे लिए उस पर इंटरेस्ट की रेट क्या है? सेम है। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरेस्ट की रेट क्या है? अलग अलग है। तो आपको समझ आ गया? पर डेबिट या क्रेडिट हुआ, उसका प्रोडक्ट भी क्या चाहिए? अलग अलग चाहिए। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है डेबिट बैलेंस में कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? बोलो बेटा, डेबिट बैलेंस में कितना बैलेंस कैलकुलेट करना है? 5। और क्रेडिट में कितना? 2%। आगे बात समझे? तो क्रेडिट का मतलब जो उसके पैसे जमा है बैंक में, और डेबिट का मतलब जो उसने पैसे बैंक से। अब ये बच्चों को समझ नहीं आता, सुनो, किसकी बुक है? आपको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है। अरे बोलो। Yes, sir. चलिए एनीवे, तो शो विनोद अकाउंट इन द लेजर ऑफ द इलाहाबाद बैंक, इंटरेस्ट रेट 5% और 2% है। द अकाउंट टू बी प्रीपेड ऑन 30 जून। मतलब आपने ब्याज जो कैलकुलेट करना है कब तक करना है? 30 जून तक का। कैलकुलेशन में बी मेड करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी। कहता नियरेस्ट रुपी में कर देना आप। ठीक है जी, पॉइंटों में पैसों में मत जाना, सिर्फ रुपी में रखना। और एक साल में कहता 365 दिन मान लेना। कोई डाउट है किसी को? सुनो, विनोद करंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, DR, CR। अब मेरी बात सुनो, पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम होता है, समझ आ गया? और दोनों कॉलम के DR और CR। अब यहाँ पर DR और CR लिखते होते भाई क्या हुआ? बैलेंस। ये पासबुक का फॉर्मेट लगभग ऐसा होता है, आप देखना पासबुक बैलेंस, उसके आगे बैंक में कितना बैलेंस होता है कि नहीं होता, उससे आगे वाली कैलकुलेशन हम कर रहे हैं क्या लगाने के लिए? इंटरेस्ट लगाने के लिए। ये तो एक तरीके का क्या फॉर्मेट बन गया बेटा? पासबुक का। समझा गया? उसके बाद हम क्या करेंगे? डेज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? और प्रोडक्ट जो निकालेंगे वो DR का प्रोडक्ट अलग निकालेंगे और CR साइड का प्रोडक्ट अलग, क्योंकि दोनों में ब्याज क्या है? अलग अलग। और वहां क्या करते थे? वहां DR CR का नेट निकाल लेते थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या होती थी? सेम होती। चलिएगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इसका कितनी जनवरी को? 2 जनवरी को। 2 जनवरी विनोद ओपन एक करंट अकाउंट। इसने 2 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस नहीं, करंट अकाउंट ओपन किया बेटा इसने 2 जनवरी को। और उस दिन कितना रुपया जमा कराया इसने? 30,000 रुपए। 30,000 रुपये जमा करा। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना,
पैसा कहाँ आया? बैंक में। बैंक में। बैंक क्या एंट्री करेगा? बैंक का एंट्री नहीं बदलेंगी सर, बैंक एंट्री तो कोई जबरदस्त होगी, नहीं एंट्री वही होगी। पैसा आया है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद, विनोद से आया ना, Yes, sir. तो विनोद का अकाउंट है ये। विनोद का अकाउंट कौन बना रहा है? इलाहाबाद बैंक। बोलो बेटा, कैश टू विनोद, तो विनोद में क्या लिखेगा? बाय कैश। बोलो, बात समझ आएगी? Yes, sir. तो बाय होगा तो भी यही लिखेंगे, टू होगा तो भी यही लिखेंगे, मतलब पर्टिकुलर का हमने एक कॉमन कॉलम बना लिया। क्या लिखेंगे? बाय कैश। वैसे पर्टिकुलर के दो कॉलम होते हैं, इधर डीआर साइड और सीआर साइड। डीआर साइड होता है डीआर साइड लिख के डीआर वाले कॉलम में, सीआर साइड होता है सीआर साइड लिख के सीआर वाले कॉलम में। वो कहता है पर्टिकुलर का एक ही कॉलम यूज कर लो, अगर डीआर तो डीआर के अमाउंट लिख दो और सीआर है तो सीआर के अमाउंट लिख दो। समझ आएगा बेटा? तो एंट्री क्या बोली आपने? कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद, तो विनोद बोलो क्या हुआ? सीआर। तो विनोद के अकाउंट में ये पैसे क्या हो गए? सीआर हो गए। कितने? 30,000। विनोद के अकाउंट में बैंक ने क्या कर दिया? जमा कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अच्छा मेरी बात सुनो, अपने यही बोलते हैं, ओए सर आपके अकाउंट में जमा हो गए पैसे, यही बोलते ना। मेरे अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, हाँ। अच्छा मैं बैंक में क्रेडिट बैलेंस होता तब खुश होता हूँ या डेबिट बैलेंस होता तब खुश होता हूँ? अब एक बच्चा ज्यादा सोचता सर क्रेडिट बैलेंस वैसे तो लाइबिलिटी सीआर होती तो आपकी लाइबिलिटी है। भाई साहब वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीआरएस पढ़ा हुआ आपने, Yes, sir. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? बैंक के point। तो बैंक ने आपका कहता है क्रेडिट बैलेंस है, और देखो बैंक की वो क्या है? लाइबिलिटी है। Liability है। तो बैंक लाइबिलिटी क्या होती है? CR और होती बैंक है। ने सीआर ही किया। बट वैसे हमारे को आदत है, मेरे बैंक में इतने रुपए जमा है, जमा को इंग्लिश से क्रेडिट बोलते हैं, तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में जमा क्रेडिट को अपनी एसेट्स मानते हैं बोलने में। समझ आया कि नहीं? Yes. बैंक ने मेरे अकाउंट में क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। पासबुक समझ के करो, गलती नहीं होगी। बैंक ने मेरे अकाउंट में क्या कर दिए? क्रेडिट। बोलो, क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया, ये डेबिट का क्या है? अमाउंट का कॉलम है, और ये भी क्रेडिट का क्या है? अमाउंट का कॉलम। अब 30,000 रुपए लिख दिए बेटा। बताओ बैंक ने मेरे अकाउंट में क्या किया? सीआर किया। अरे बोलो, Yes, sir. इसका किसी सीआर लिख दो। बताओ मेरा बैलेंस कितना बचा? 30,000। यहां तक किसी को डाउट है? No, sir. उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में डेट लिखनी है। अब 15 जनवरी है और निकाले कब है? 15 फरवरी, तो पहले 15 जनवरी आएगी ना। बोलो बेटा, 15 जनवरी को उसने पैसे जमा कराए। कितने जमा कराए बताओ? बाय कैश कितने? 12,000। बोलो बच्चों, क्या हो गया उसके अकाउंट में? प्लस हो गए, क्रेडिट हो गया। 30,000 का 12,000 वो जमा करा दिया, 42,000। तो उसके अकाउंट में बैलेंस हो गया बेटा 42,000। कोई डाउट है क्या? उसके बाद दे रखा है 12 मार्च, लेकिन 12 मार्च से पहले 15 फरवरी आएगा। सबको पता है ये बात तो? Yes. तो इसको भी समझाऊं। 12 मार्च से पहले क्या आएगा? सीक्वेंस में लिखनी है डेट। 15 फरवरी। 15 फरवरी को इसने पैसे निकाले हैं बेटा, तो एंट्री क्या होगी वैसे निकालने की? बैंक से निकाले, विनोद ने लिए ना। समझ आ गया? तो ये विनोद का अकाउंट है, उसका नाम उसको लिखेंगे सेल्फ। सेल्फ का चेक भरता है नहीं तो निकाल सकते, तो क्या लिखेंगे बेटा? सेल्फ। तो टू सेल्फ, उसने खुद ने निकाल लिए। बोलो कितने निकाले? 26,000। अमाउंट लिखी डेबिट साइड में। बताओ अब इसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। इधर देख लो भाई साहब, 26,000 डेबिट अमाउंट के कॉलम में आ गया, अकाउंट क्या हुआ इसका? डेबिट हुआ है। 42,000 जमा थे, 26,000 निकाल लिया, बैलेंस कितना बचा? कोई डाउट है तो बोल दो किसी। क्या बेटा? तो बाय मिस्टेक लिख दिया, गलत लिख दिया, मिस प्रिंटिंग है। आगे बात समझ बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद क्या आएगा बोलो? 12 मार्च आएगा। 12 मार्च को उसने फिर जमा कराया Yes, sir. बाय कैश। 8,000। 8,000 क्या हो गए? क्रेडिट। तो उसका बैलेंस हो गया 24,000। 12 मार्च के फिर बाद जमा कराया इसने 10 मई को, लेकिन 10 मई से पहले 10 अप्रैल आएगा। Yes, sir.
10 अप्रैल को उसने निकाल लिया टू सेल्फ, कितना निकाला? 30,000। क्या होंगे इसके अकाउंट में? डेबिट। तो कितना बैलेंस रह गया अब उसके अकाउंट में? 4,000 बैलेंस रह गया। बोलो बात समझ आएगी नहीं? सर क्यों? ज्यादा निकालना है उसमें, कम अमाउंट बैलेंस तो कम था उसके पास। ओवरड्राफ्ट का केस बन गया बेटा ये, 6,000। ठीक है। 6,000 उसके अकाउंट में क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट हो गया। उसके अकाउंट में बैलेंस कितना था? सुनो ध्यान से। उस हाँ बेटा बोलो, सुनो। 24,000 था उसके अकाउंट में, बैलेंस कितना था? 24,000। उसने निकाल कितने लिए? 30,000। एक बार इसको मत देखो, इसको देखोगे तो समझ नहीं आएगा। 6,000 को मत देखो, लिखा ही नहीं हुआ, ये समझो आप। बोलो उसके अकाउंट में, दोबारा देखो, उसके अकाउंट में कितने थे? 24,000 थे। अब उसने कितने निकाले बताओ? अब एक बच्चा कहता था 24 है तो 30 निकल भी नहीं सकते। जिनके ऊपर, जिन अकाउंट में ओडी ले रखा है उनमें निकल जाता है, प्रैक्टिकली हो जाता है, समझा क्या? उन्होंने पहले बैंक से क्या लिया हुआ है? ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसमें क्या होता है बेटा, आपने उसको सिक्योरिटी दी हुई है कि अगर मेरे को पैसे एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी तो मैं ले सकता हूँ, तो आप उसमें मेरे में क्या चार्ज कर लेना? ब्याज चार्ज करना। तो इस पे ओडी की फैसिलिटी होगी तभी ज्यादा निकाले होंगे, नहीं तो ज्यादा कैसे क्वेश्चन कैसे दे देगा आपको? तो बताओ इसने कितना लिखा, कितने रुपए निकाले इसने? 30। अब मेरी बात सुनो, 30,000 निकाले या जमा कराए? बोलो निकाले, तो यहाँ 30 आ गया। बोलो यहाँ क्या लिख दिया? डीआर। बोलो बेटा। अच्छा 24 थे और 30 निकाल दिए तो कितना बैलेंस है? 6। तो ये 6 जो बैलेंस लिखा है, ये 6,000 जो बैलेंस है वो क्या है बेटा? ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है। किसका बैलेंस है ये? ओवरड्राफ्ट का। समझ आ गया? याद नहीं रहे तो स्टार लगा लेना। स्टार का मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट। नीचे लिख देना स्टार इज इक्वल टू बैंक ओडी। बोलो बात समझ आएंगे? मैंने जहां तक समझाया वहां तक डाउट पूछो, आगे कोई नहीं बोलेगा, आगे मैं अपने आप समझा दूँ। हाँ बेटा बोल, क्या कह रहे हैं? क्या बेटा? हाँ तो लिख सकते हो, कोई मेरी बात तो सुनो बेटा, मेरी बात। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो वो तो ओवरड्राफ्ट डेबिट होता है, ये सबको पता है। अच्छा देखो, इसने 30,000 रुपये जमा कराए, इसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट। इसने यहाँ 30,000 जमा कराए, इसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट। यहाँ इसने कितने निकाले? 26। 26 निकालने के बाद कितना बैलेंस बचा? 16। तो ये 16 बैलेंस इसका क्या है? जमा है बैंक में, तो ये बैलेंस भी क्या है? क्रेडिट। मेरी बात सुनना, ये क्या है? गलत नहीं हुआ, बिल्कुल सही था क्वेश्चन, लेकिन मैं स्टार लेके कर लेता उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सुनो सुनो, अगर हमारा बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है तो हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट, हमारे जमा है। और अगर हमारा बैंक में नेगेटिव बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट है, तो क्या लिखेंगे? डेबिट। ये इसने ये कॉलम जो बनाया है वो क्या बताने के लिए बनाया है? ओवरड्राफ्ट या पॉजिटिव बैलेंस को बताने के लिए बनाया है, ठीक है। सुनो, आपने जमा कितने कराए बेटा? 30,000। बैलेंस कितना है? 30,000। बोलो बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। अब ना क्या लिखना, ये कॉलम बाद में लिखना। 30,000 जमा कराए, बोलो बैलेंस कितना? 30,000। बोलो आपका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट, तो क्रेडिट लिखा। फिर आपने 12,000 जमा कराए, 30 और 12 कितने हो गए? 42। बोलो बैलेंस क्या है? क्रेडिट लिखा। फिर आपने कितने निकाले? 26। 42 में 26 निकाल दो, 16,000 क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट लिखा। समझ आ गया क्या? सेक्शन समझ आ गया बेटा? उसके बाद आपने सुनो प्लीज, 8,000 क्या कराए? जमा। तो 16 और 8 कितने जमा हो गए? 24। अब भी बैलेंस क्या है? क्रेडिट। ये बाद में लिखना है, ठीक है। अब 24 में से आपने निकाले कितने? 30। 30 निकाल लिए। अब 6,000 बैलेंस बचा डेबिट, तो यहां क्या लिखा? डेबिट। बोलो बात समझ आएगी? मतलब बैलेंस आपने बाद में लिखना है, जो अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट लिखना है, डेबिट है तो डेबिट लिखना है। बात समझ आ गई? चलिए उसके बाद 10 अप्रैल तक आ गई क्यों नहीं? 10 अप्रैल के बाद क्या है? 10 मई है बेटे। 10 मई को बताओ इसने क्या किया? जमा कराया बाय कैश। कितना जमा कराया? 16,000 जमा कराया ना, क्रेडिट होगा। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, नहीं सुनो एक बार। 16,000 आपने जमा कराए, 6,000 आपने बैंक से ज्यादा लिए थे, तो आपका बैलेंस यहाँ आएगा 10,000। और अब ये 10,000 क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ये कॉलम बाद में लिखना है, बैलेंस लिखने के बाद में लिखना, गलती नहीं होगी। यहां तक कोई डाउट है किसी को? आगे चलो, एक मिनट रुको बस, टेबल थोड़ी सी। उसके बाद ये 10 मई के बाद क्या आ गया? 15 जून।
बताओ 15 जून को आपने क्या किया, विड्रॉल किया, कितने रुपए विड्रॉल किए बेटा? 14,000 रुपये निकाले आपने, ठीक है 14,000 रुपये निकाल लिए, ठीक है। आपके पास बैलेंस कितना था? 10 था ना, आपने निकाले कितने? ज्यादा निकाल लिए, तो बैलेंस बचा 4,000, और ये अनफेवरेबल बैलेंस है, मतलब डेबिट। यहां तक किसी को डाउट है? चलिए, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब अपने डेज पे करेंगे, सुनना बेटा। अब इसमें डेज है ना, अकाउंट करंट बताओ आपको कब बनाना था, किस डेट को बनाना था? 30 जून को। नॉर्मली इधर देखो सारे बच्चे नॉर्मल अपने क्या करते थे, 30 जून तक कैलकुलेशन करते थे, है ना। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बैलेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 2 जनवरी को आपका बैलेंस था 30,000, और 15 जनवरी को आपका बैलेंस कितना हो गया, 42,000। तो बताओ आपके बैंक में 30,000 रुपए कितने दिन रहे? 13 दिन। अब आपको डेट ऐसे काउंट करनी है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां से, और ये 30 जून तक, 15 जून से 30 जून। बोलो बात समझाएगी नहीं? क्योंकि मेरे बैंक में 30,000 थे, 2 जनवरी को मेरे बैंक में कितने थे? 30, 3 को भी 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 को भी 30, लेकिन 15 को मेरा बैलेंस 30 से क्या हो गया, 42। तो 15 के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरे को कितने में मिलेगा, 42 में मिलेगा। बोलो बात समझाएगी? मतलब सिंपल सिंपल बात, जितने दिन जितना बैलेंस रहा, चोपड़ा साहब, जितने दिन जितना बैलेंस आपके अकाउंट में रहा उतना आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और जितने दिन आपने बैंक का पैसा यूज किया उतने दिन का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। बोलो बात समझाएगी नहीं आई? लॉजिक क्लियर है? यस। तो बेटा अब बच्चा कहता सर जी मैं कैसे करूं, बिल्कुल सिंपल है, काउंटिंग वैसे रहेगी। 2 है बेटा, ये क्या है 15, 15 में से 2 लेस कर दो 13। सिंपल सा है, तरीका बढ़िया बताया हुआ है। पहले 30 दिन का दिन लेते, 15 तक काउंटिंग करनी, नहीं तो बेटा 3, 4, 5, 6 52 अगली इसीलिए दी थी, इसी दिन के लिए दी थी। कितना है बेटा? 13। अब 15 जनवरी से 15 फरवरी, अब बच्चा करता है जल्दबाजी, जल्दबाजी करते ही गलत हो जाएगा। अब सुनो, 15 जनवरी से काउंटिंग करनी है ना, तो एक दिन कब होगा, 16 को होगा। जनवरी 31 की होती है, तो 16 कितने दिन हो गए, 16 दिन किसके हो गए, जनवरी के, और 15 दिन किसके हो गए, कितने हो गए, 31। गिन लोगे अब तो? अगले बोलो, बस मैं देख के लिख देता हूँ, काउंटिंग आगे करनी। 29, 30, 36 और 15। आगे बात सुने। अब सुनो, एक तो ये डेबिट था, डेबिट बैलेंस कितनी बार आया अपना, एक बार, और लास्ट में भी डेबिट ही है। 6,000 और इसको थोड़ा स्टार लगा के रख लेता हूँ, गलती नहीं होगी ना। वैसे लिखा हुआ है इसके सामने डीआर और डीआर लिखा हुआ ना सर, कैसे, कारण सुनो। ये बैलेंस क्या था, क्रेडिट। इसको 13 से मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर यूज करके, 3 लाख कौन सा बैलेंस था, तो क्रेडिट के प्रोडक्ट में लिख दो। बोलो समझ आया, 3 लाख, बहुत समझ आया क्या? अगला बैलेंस भी क्या है, क्रेडिट, मल्टीप्लाई करके लिखो बेटा, सभ्य तरीके से बताओ प्लीज। थर्ड का वापस करो बेटा, 4 लाख पूरा, यस सर। इसका वापस बताओ। 6 लाख ये डैश पता क्यों लगा रहा था कि गलती ना लगे, इसके सीक्वेंस सीधा सीक्वेंस में लिखते रहो। कितना आया, 6,96,000। अब ये क्या आया, बोलो कितना, 1,80,000। ये फिर क्रेडिट में 3,60,000। 60,000। हार्ड है क्या, है बेटा? नहीं आसान है, 2-3 बार क्योंकि हाथ से बैठ जाए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब आपने अभी भी इसलिए करो, बुक से देख के नहीं, आप हाथ से करो, थोड़ा हाथ सेट हो। अब आप इसका टोटल लगाओ, डेबिट साइड का टोटल लगाओ, बताओ। ये तो हो गया 240 आएगा डेबिट का, तो कितना आएगा, 2,40,000।
क्रेडिट का टोटल लगाओ 31 लाख 31 लाख। देखो मेरी बात सुनो, यहां पर मैंने दोनों को बराबर नहीं किया, बैलेंस नहीं किया। लोकेश पता है क्यों बैलेंस नहीं किया? क्योंकि नेट पे नहीं लगाना, नेट पे अलग अलग लगेगा दोनों का, तो अलग अलग चाहिए टोटल मेरे को, इसे ध्यान रखना। वहां पर नेट पे लगाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट की रेट क्या होती है सेम, अलग अलग है तो अलग अलग लगेगा। तो अब बच्चा ना घर पे जाके अब बाद में आता, सर ये देखो यहाँ बैलेंस किया, यहाँ नहीं किया, वो किया, तो ये क्लियर कर लो बेटा आराम से तसल्ली से रखो। एक साथ दो काम करोगे तो बाद में डाउट तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए ध्यान सारा यहाँ समझने में रखो आप अपना। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलिए अब सुनो मेरी बात ध्यानपूर्वक। इधर आ जाओ। इंटरेस्ट कैलकुलेशन। देखो बेटा पहला क्या था, क्रेडिट बैलेंस कितना है? 31,48,000। उसमें कितना मिलेगा? 2%। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मेरी बात सुनो, हमने बेटा टाइम से ऑलरेडी क्या कर रखा है? मल्टीप्लाई करा हुआ है। बोलो क्या हुआ कि नहीं हुआ? तो फॉर्मूला 1/12 होता था, लेकिन डेज में तो क्या 1/30। बताओ कितना आया? 172.4। ठीक है। और अगला हमारा डेबिट क्या था? इतना पैसा हमने बैंक का यूज किया, टाइम से ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 1/365 कितना आया? 32.8। ये इंटरेस्ट हमने लेना है और ये इंटरेस्ट हमने देना है बैंक को, तो नेट हमने इंटरेस्ट लेना ही लेना है। कितना है बताओ? 139.6। ये आपका क्या आ गया? नेट इंटरेस्ट। बोलो लेना है या देना है? लेना है। तो बैंक हमारे अकाउंट में क्या कर देगा? जमा कर देगा। इतना पैसा 31 मार्च को 31 जून को नहीं इंटरेस्ट लगा के हमारे खाते में पैसे क्या कर देता है? जमा कर देता है। तो बैंक इतना इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्या कर देगा? जमा। तो 139.61 रुपए थे, इसने राउंड फिगर में 140 कर दिया। लेकिन बैंक ऐसे करता नहीं राउंड फिगर, आपको पता है, ठीक है ना? पूरा लिखता है, हाँ पूरा लिखता है। ये अपने क्वेश्चन कर रहे तो इसलिए लिख दिया, ठीक है? जमा करेगा ना अपने अकाउंट में, तो जमा करेगा तो बाय इंटरेस्ट। कितने अमाउंट जमा करेगा? अमाउंट वाला कॉलम ध्यान है आपको? कितना बेटा? 140। सर अब आगे इसका प्रोडक्ट, अरे वो तो इंटरेस्ट निकालने के लिए था, इसका प्रोडक्ट मत करने लग जाना। कई बच्चे कहते हैं ना मेरे तो आ गया तो मैं अब इसका भी प्रोडक्ट करूंगा। तो वो तो मेन कार्यक्रम इंटरेस्ट निकालने के लिए था। प्रोडक्ट क्या है बेटा? टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है, हम टाइम से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आज ये बात क्लियर होगी। हम 12th में बुद्धू बनते आए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है। चलो कोई बात नहीं। अब ये पैसा और अब इसका, ये देखो कॉलम इसका बैलेंस निकलेगा, समझ आ गया? पासबुक तो ये है ना, ये तो वैसे अपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए गया था, तो अब इसका बैलेंस निकाल दो फटाफट। डेबिट साइड ज्यादा आएगी क्योंकि ऑब्वियसली है, समझ आ गया? क्योंकि इसका ओवरड्राफ्ट था। डेबिट साइड का टोटल कितना आया? 70,000 आ गया क्या? 70,000। डेबिट साइड का टोटल क्या आया? 70। और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस सीडी। और डेबिट साइड में आज क्या लिखते हैं? टू बैलेंस सीडी। कईयों को तो यही याद नहीं आएगा मैं लिखूं क्या। टेंशन मत लेना, ये ध्यान से। डेबिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस कौन साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड में क्या वर्ड यूज करते हो? बाय बैलेंस सीडी। तो ये बाद में लगे सर ये बाय का कैसे पता लगा आपको, तो मैं बता रहा हूँ सुन लो। बाय बैलेंस सीडी 30 जून को कितना बैलेंस आया बेटा? 3,860। और ये क्या हो गया? अब ये देखो, ये सीडी जो लिखा है आपने, अगले साल क्या बन जाएगा? टू बैलेंस बीडी। और ये इधर वाली साइड में आ जाएगा 3860। ये बताओ क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। बराबर करने के लिए लिखा क्रेडिट में। और अगले साल क्या लिख देंगे? मेरे पास जगह नहीं है। टू बैलेंस बीडी इधर वाली साइड में लिख देंगे। डेबिट साइड में कितना? जैसे पेटी कैश बुक में लिख देते हैं इम्प्रेस सिस्टम के अंदर।
चैप्टर खत्म। मैंने आपको कहा था एक एक दिन की चैप्टर है। आगे बात समझे। तो बेटा आपका होमवर्क है, पूरा चैप्टर के सिंपल क्वेश्चन है ये, सारे प्रोडक्ट मेथड से किए हुए इसने। तो अगर आप इसमें देख के करोगे तो करा ना करा बराबर, क्योंकि देखा तो आपने अभी भी बहुत है। इसको करना किससे है, हाथ से। और वो डेज की कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट भी वहां से देख के मत लिखना, फिर हाथ से क्या था देख देख के लिख दिया, नहीं। सब कुछ आपने हाथ से कैलकुलेट करके लिखना है, आंसर को नहीं देखना, करने के बाद आंसर देखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब मात्र हमारा एक चैप्टर बचा है, क्या, पार्टनरशिप। वो सब कब स्टार्ट जय श्री श्याम बेटा। मंडे से स्टार्ट